नमस्कार दोस्तों। 2024 लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल यानी 2024 का पहला ओपिनियन पोल। इसमें कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री, यानी आज हुआ चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, इसी को लेकर बड़ी लेटेस्ट की खबर आ रही है। आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल चुनाव अपडेट। हाँ, आपका स्वागत है चुनाव अपडेट की न्यू वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बात करें तो ओपिनियन पोल के माध्यम से किसकी बन सकती है सरकार पता चल रहा है, पर आज हमारे इस चैनल पर मैं आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कहूँगा और चैनल को सब्सक्राइब करने की कहूँगा। वीडियो को लाइक करो या नहीं करो वह आपकी मर्जी। वीडियो पसंद आएगा तो भी लाइक कर देना और ना पसंद आए तो अनलाइक भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। बात करें तो फिलहाल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, पर आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री कौन बन सकते हैं। आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी की कुर्सी छीन जाएगी या राहुल गांधी बन जाएंगे प्रधानमंत्री, पर यह चुनाव होने वाले दिनों में पता चलेगा। इसी को लेकर बड़ा सर्वे आ रहा है। पहले बात करें झारखंड राज्य में, तो झारखंड राज्य में 14 सीट है। दोनों पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त कर सकती है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि देश का प्रधानमंत्री 2024 में कौन बनेगा। इसके बाद झारखंड में बताई दिया हमने 14 सीट है। झारखंड के बाद आता है उड़ीसा राज्य है, यानी उड़ीसा राज्य के अंदर कुल 21 सीटें हैं। उड़ीसा में 21 सीटों में से 8 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है और 21 सीटों में ही 7 सीटें कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 6 सीट अन्य प्राप्त कर सकती हैं। कर्नाटक राज्य के अंदर 28 सीटें हैं। 28 में से बीजेपी 8, यानी कुल पीछे बच गई 20 सीटें। 20 में से 17 सीट कांग्रेस और 3 सीट वह हमारे अन्य को जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। एमपी राज्य यानी मध्य प्रदेश राज्य 29 सीटें, जिसमें से बीजेपी प्राप्त कर सकती है 9 सीटें, यानी 20 सीट बच गई है और 20 में से 19 सीट प्राप्त कर सकती है कांग्रेस और 1 सीट बची वह हमारे अन्य के खाते में जाने की संभावना है। तेलंगाना राज्य के अंदर 17 सीट है। हाँ, 17 में से 5 बीजेपी प्राप्त कर सकती है। पीछे बची 12 सीट, 12 में से 9 सीट कांग्रेस और 3 सीट हमारे अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तेलंगाना के बाद जैस यानी जम्मू कश्मीर 6 सीट, यानी 6 में से बीजेपी 1, पीछे बची 5, 5 में से 3 कांग्रेस और पीछे बची दोनों की दोनों अन्य को जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के बाद आता है उत्तर प्रदेश सीट। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। माना जाता है उत्तर प्रदेश में जो ज़्यादा सीट निकालेगा उसकी सरकार बनेगी। यही चुनाव तय करता है, लोगों का माना जाता है। पर बीजेपी की यहाँ 45 सीटें और कांग्रेस 25, अन्य के खाते में 10 जाने की संभावनाएं हैं। यहाँ बीजेपी प्लस में है। और तमिलनाडु में 39 सीटें, 39 में से 25 सीटें कांग्रेस और 14 बीजेपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इसके बाद बात करें केरल राज्य की, तो केरल राज्य के अंदर 20 सीट हैं। 20 में से प्राप्त करें तो बीजेपी 4 सीट प्राप्त कर सकती है, कांग्रेस 10 सीट प्राप्त कर सकती है और अन्य के खाते में 6 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है केरल राज्य के अंदर। केरल के बाद आता है बिहार राज्य है। बिहार राज्य के अंदर 40 सीट है। 40 में से 10 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 28 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 2 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है और बिहार राज्य के अंदर यह संभावना है। और इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीट है। 4 में से 1 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 3 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 अपोनेंट पोल बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हरियाणा राज्य के अंदर 10 सीट है। 10 में से बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 1 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 3 और अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं 6 सीट दिखाई दे रही है। और वहीं बात करें हरियाणा के बाद आंध्र प्रदेश 25 सीटें, 9 सीट बीजेपी, 9 सीट कांग्रेस और 7 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों सीटों के एक एक सीट का लड़ाई देखने को मिल सकती है। और महाराष्ट्र राज्य के अंदर 48 सीटें, 48 में से 12 बीजेपी, 22 कांग्रेस और 6 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के अंदर इस बार बीजेपी को कम सीट प्राप्त होगी। इससे बड़ा कारण है प्याज किसान और अन्य किसान। और इसके बाद आता है पंजाब राज्य के अंदर 13 सीट है। 13 में से 6 सीट प्राप्त कर सकती है कांग्रेस, 7 सीट प्राप्त कर सकती है अन्य, यानी आम आदमी पार्टी। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी प्राप्त करेगी 7 सीट। और वही बात आता है गुजरात राज्य। गुजरात के अंदर 26 सीटें, 16 बीजेपी और 10 कांग्रेस। यहाँ भी अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल सकती है।
गुजरात के अंदर 26 सीटों में से 16 सीट बीजेपी और 10 सीट कांग्रेस प्राप्त करेगी। इसके बाद आता है असम राज्य के अंदर 14 सीट है। यहाँ भी भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी बीजेपी और कांग्रेस को भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही पार्टियां साथ साथ सीट प्राप्त कर सकती है, यानी 50-50% मिलेंगे दोनों पार्टियों को वोट। और इसके बाद बात करें पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीट प्राप्त कर सकती है बीजेपी और वहीं बात करें 25 सीट कांग्रेस से और 7 सीटें अन्य पार्टियां प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वही बात करें और इसके बाद आता है दिल्ली राज्य के अंदर 7 सीट है, जिसमें बीजेपी का यहाँ से ऊपरा साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सीट प्राप्त कर सकती है 4, आम आदमी प्राप्त कर सकती है 3 सीटें, जिसमें से 1 सीट कांग्रेस की न होकर आम आदमी की आ जाए तो 4-3 हो सकता है। यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में भयंकर टक्कर देखने को मिलेगी। त्रिपुरा राज्य 2 सीटें, 2 में से दोनों पार्टियां एक एक सीट प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। राजस्थान के अंदर 25 सीटें, 25 में से 8 बीजेपी और 13 कांग्रेस और 4 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हाँ हाँ, राजस्थान के अंदर एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है। और फिर बात करें छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 11 सीटें हैं, 11 में से सीट प्राप्त कर सकती है बीजेपी 5, और वहीं बात करें कांग्रेस 9 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें, हमारा दूसरा ओपिनियन पोल आपके सामने हाजिर करने हैं, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे पता चल रहा है, इस पहले ओपिनियन पोल से पता चल रहा है कि एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। और अगले ओपिनियन पोल से देखना होगा कि किसकी सरकार बनेगी। या वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। के बाद आता है हमारा दूसरा ओपिनियन पोल। इसके माध्यम से पता चलेगा कि यूपीए एनडीए में से कौन बनेगी, किसकी बनेगी सरकार। इसके बाद आता है हमारा कर्नाटका के अंदर 8 सीटें यूपीए प्राप्त कर सकती है, एनडीए 18 सीट प्राप्त कर सकती है और 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना है। टोटल सीटें 28। इसके बाद आता है तमिलनाडु राज्य के अंदर 27 सीट यूपीए प्राप्त कर सकती है, 10 सीट एनडीए प्राप्त कर सकती है और हमें 2 सीट का अभी तक पता नहीं चला है किसके खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पर टोटल सीट है 39। केरला के अंदर 13 सीट प्राप्त कर सकती है यूपीए, एनडीए के खाते में 0 और 7 सीटों का अभी तक पता नहीं चला है किसके खाते में जा सकती है। और इसके बाद है 20 सीटें टोटल। इसके बाद आता है तेलंगाना के अंदर भी टोटल सीट है 17, 5 सीट प्राप्त कर सकती है कांग्रेस, यानी यूपीए और एनडीए प्राप्त कर सकती है 2 सीट और 10 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के अंदर 25 के 25 अन्य के खाते में जाने की संभावना है। और इसके बाद आता है उड़ीसा के अंदर 2 सीटें कांग्रेस यानी यूपीए प्राप्त कर सकती है, एनडीए प्राप्त कर सकती है 6 सीटें यानी बीजेपी और 13 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। महाराष्ट्र 48 सीटें, 48 में से महाराष्ट्र के अंदर यूपीए 32 सीटें और एनडीए 15 सीट प्राप्त कर सकती है, एक अन्य के खाते में जाने की संभावना है। गोवा के अंदर 2 सीट है, दोनों की दोनों हमारे बीजेपी को दोनों की दोनों एक एक सीट प्राप्त कर सकते हैं, यानी कांग्रेस और बीजेपी एक एक सीट प्राप्त कर सकती है। मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें हैं, 6 सीट प्राप्त कर सकती है हमारी यूपीए यानी कांग्रेस से। और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल और भारतीय जनता पार्टी 23 सीट प्राप्त कर सकते हैं, कुल सीटें 29। गुजरात के अंदर 26 है, 26 की 26 बीजेपी को जाने की संभावना है। 26 में से 20 बीजेपी को जाने की संभावना है, कांग्रेस को 6 सीट प्राप्त हो सकती है। राजस्थान के अंदर 25 सीट है, 25 में से राजस्थान में से 7 सीट यूपी और 18 सीट 7 सीट यूपीए और 15 सीट हमारे बीजेपी प्राप्त कर सकती है और 3 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर 11 सीट है, 5 सीट प्राप्त कर सकती है हमारी बीजेपी पार्टी। और इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ में से 6 सीट प्राप्त कर सकती है कांग्रेस यानी यूपीए। पंजाब के अंदर 9 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 1 सीट बीजेपी, 3 अन्य के खाते में जाने की संभावना है। हरियाणा 10 सीट, 10 में से 6 कांग्रेस, 2 बीजेपी और 2 अन्य के खाते में जाने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश 4 सीट, 1 कांग्रेस, 3 बीजेपी प्राप्त कर सकती है। उत्तराखंड 2 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 3 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 5 सीट अनुकूल है। और इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल के अंदर 2 सीट भी प्राप्त कर सकती है हमारी कांग्रेस और 5 सीट प्राप्त कर सकती है बीजेपी।
बीजेपी और 34 सीट अन्य के खाते में। एक सीट का अभी तक पता नहीं चला है। कुल सीट है 42। और इसके बाद आता है बिहार राज्य। बिहार राज्य के अंदर 40 सीट है। 40 में से ये 12 सीट प्राप्त कर 10 सीट प्राप्त कर 12 सीट प्राप्त कर सकती है। बी प्राप्त कर सकती है कांग्रेस। 20 सीट बीजेपी। और वहीं बात करें 8 सीट प्राप्त कर सकती है अन्य पार्टियां। झारखंड राज्य के अंदर 14 सीट है। दोनों पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त कर सकती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 3 और कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 23। और वहीं बात करें 41 सीट प्राप्त कर सकती हैं हमारी बीजेपी। और 16 सीट प्राप्त कर सकती है हमारी अन्य पार्टियां। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 सीट है। 3 कांग्रेस 2 बीजेपी प्राप्त कर सकती है। असम के अंदर 14 सीट है। 7-7 दोनों पार्टियां प्राप्त कर सकती है। दिल्ली के अंदर 7 सीट है। 7 में से 5 ये हमारी आम आदमी पार्टी प्राप्त कर सकती है। 2 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। चलिए अब जानते हैं कौन सी पार्टी कितनी सीटें प्राप्त कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं टोटल से। टोटल के अंदर यूपीए प्राप्त कर सकती है 146, बीजेपी प्राप्त कर सकती है 140 और 10 सीटों का अभी तक पता नहीं चला है किसके खाते में जाने की संभावना है। और 126 सीटें प्राप्त कर सकती है हमारी अन्य पार्टियां। और कुल 125 सीटें हैं। कुल 125 सीटों का सर्वे हुआ है। और 543 सीटें पूरे देश के अंदर हैं। और 543 सीटें। इसके बाद बात करें हमारे तीसरे ओपिनियन पोल की, यानी तीसरे ओपिनियन पोल में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। इसमें भी पता चलेगा। तीनों सर्वेयों के अंदर एक में से पहले सर्वे के अंदर कांग्रेस और दूसरे सर्वे के अंदर बीजेपी प्लस में दिखा रही है। और इस कांग्रेस के इस एग्जिट पोल यानी ओपिनियन पोल के माध्यम से पता चलेगा कि किसकी बन सकती है सरकार। चलिए शुरू करते हैं तीसरा ओपिनियन पोल। चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा ओपिनियन पोल। यहाँ बात करें कांग्रेस और इस बार कितने प्लस में रह सकते हैं, यूपीए कुल कितनी सीट प्राप्त कर सकती है। पहले यूपी के अंदर कांग्रेस 6 सीट प्राप्त कर सकती है। और यहाँ प्लस के अंदर नहीं है। यूपीए 6 सीट प्राप्त करेगी, यानी दोनों पार्टियां मिलकर सभी पार्टियां मिलकर कांग्रेस की सहयोगी दल 6 सीट प्राप्त करेंगी। 25 बीजेपी और इस बार एक प्लस के अंदर कुल 26 सीटें। यानी बिहार के अंदर 6 सीटें अब कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। और 23 सीटें इस बार 17 सीटें प्लस में रहने की संभावना है। और वहीं बात करें बीजेपी 10 सीट प्राप्त कर सकती है प्लस में 7 कुल सीट 17। एमपी के अंदर 19 सीटें हमारी कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। कुल सीटें 19, 10 सीट बीजेपी, यानी कुल की 10-10। और इसके बाद आता है हमारा राजस्थान के अंदर 17 सीट हमारी इस बार कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। और कुल सीट 17, 8 सीट कर बार बीजेपी प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ के अंदर 10 सीट इस बार हमारे कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। और इसके बाद बात करें बीजेपी 1 सीट प्राप्त करने की संभावना है। के जम्मू एंड कश्मीर 1 सीट इस बार कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। अन्य कांग्रेस इस बार 1 सीट प्लस में रहने की संभावना है। 5 सीट कुल प्राप्त कर सकती है। 1 सीट हमारे इस बार एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी को जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पंजाब के अंदर 12 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। और बीजेपी प्राप्त कर सकती है 1 सीट। इसके बाद आता है हरियाणा में कांग्रेस 4 और बीजेपी 2 सीट प्राप्त करने की बीजेपी 6 सीट प्राप्त करने की संभावना है। दिल्ली में एक कांग्रेस और 5 आम आदमी पार्टी प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। गुजरात के अंदर 8 कांग्रेस और वहीं बात करें 18 प्राप्त कर सकती है बीजेपी। और इसके बाद बात करें महाराष्ट्र के अंदर 12 सीट कांग्रेस है और बीजेपी सीट प्राप्त कर सकती है 24। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस 0 सीट प्राप्त कर सकती है और बीजेपी प्राप्त कर सकती है 4 सीट है। इसके बाद आता है उत्तराखंड 2 सीट कांग्रेस और 3 सीट बीजेपी प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 3 सीट प्राप्त कर सकती है, बीजेपी 4 सीट प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है उड़ीसा के अंदर 1 सीट प्राप्त कर सकती है कांग्रेस, 4 सीट प्राप्त कर सकती है बीजेपी। और इसके बाद आता है असम में कांग्रेस 6 सीट प्राप्त कर सकती है। और वहीं बात करें बीजेपी 5 सीटें प्राप्त कर सकती है। झारखंड के अंदर कांग्रेस 8 है और बीजेपी 4 सीट प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है कर्नाटका के अंदर 18 कांग्रेस 9 बीजेपी। इसके बाद आता है तमिलनाडु के अंदर टीएन कहते हैं इसको। तमिलनाडु के अंदर 36 सीट प्राप्त कर सकती है कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट, वो बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। केरला के अंदर 16 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 1 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है
आंध्र प्रदेश के अंदर 7 सीटें कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। तेलंगाना के अंदर 3 सीटें तेलंगाना के अंदर कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, बीजेपी के अंदर यहाँ भी 0 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद आता है एनी का पता नहीं क्या होता है, मैं पूरा तरह ज्ञान नहीं, आप बता दीजिएगा कमेंट में एनी क्या है। और एनई के अंदर आता है 6 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 2 सीट अन्य पार्टियां प्राप्त कर सकती है। अदर्स के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। और अन्य के खाते उड़ीसा के अंदर 4 सीटें प्राप्त कर सकती है कांग्रेस और 4 सीट प्राप्त कर सकती है बीजेपी। कुल की बात करें तो कुल 138 सीटें कांग्रेस प्राप्त कर सकती है और 158 सीटें बीजेपी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक बार फिर कांग्रेस की जीत दिखाई दे रही है। और इसके बाद आता है हमारा चौथा अपोनियन पोल जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए।